छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार के गढ़ बन गए, आज छत्तीसगढ़ धर्मांतरण के गढ़ बन गए, आज छत्तीसगढ़ माफिया मन के गढ़ बन गए। तो छत्तीसगढ़ ला बचाए के खातिर भारतीय जनता पार्टी ला जिताए के काम अवैया नवंबर महीना में करना है। मैं आप ला भरोसा दिलात जे किस्म से नरेंद्र मोदी जी के सरकार गांव गरीब किसान के तरक्की के काम करत है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार आपके तरक्की और विकास के काम न करी। मैं आप लोग कहना चाहता हूँ कि भूपेश बघेल अभी ननकीराम कंवर जी बताई इसकी प्रधानमंत्री आवास मिलना बंद हो गए हैं। मिला थे का जोर से बताओ। मैं आप ला भरोसा दिलात हो कि नवंबर में कमल खिलाओ, हर गरीब ला भारतीय जनता पार्टी के सरकार पक्का मकान बना के देही। ये मैं आप लोग कहना चाहता हूं। मैं आप लोग कहना चाहता हूं कि जब आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री बनी, पहली प्रधानमंत्री आवास के फाइल में दस्तखत करही, ओकर बाद ही मुख्यमंत्री निवास में जाही। ये मैं आप लोग कहना चाहता हूं। अब ये पाई के आज अत्यंत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हो। आप सबके भारतीय जनता पार्टी इस परिवार में स्वागत है। मैं आप लोग कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो गांव गरीब किसान के तरक्की के बारे में काम करते। ये भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी केवल लूटने वाला पार्टी है, केवल गरीब के शोषण करने वाला पार्टी है। आज आप अत्यंत बड़े परिवार में शामिल हुए हो, आप सबके हार्दिक अभिनंदन है। आप सबला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद भैया अरुण साहब भैया, आप मन के ऊर्जावान ओजस्वी उद्बोधन से और ये भ्रष्ट सरकार के जो आप मन पोल खोले हैं, निश्चित रूप से आने वाला समय में पाली तानाखार विधानसभा में कमल के फूल खिली और ये भ्रष्ट सरकार ला उखाड़ फेंके पर सब कार्यकर्ता आम जनता नवा हमारे भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाला कार्यकर्ता मन जुड़ मिल के काम करी। अब मैं मुख्य आज के हमारे कार्यकर्ता के सम्मेलन के मुख्य अतिथि और हमारे राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे चाउर वाले बाबा और जेनहर छत्तीसगढ़ ला एक नया विकास की ओर 15 साल लेगी आदरणीय सम्मानीय डॉक्टर रमन सिंह ला सादर आमंत्रित करत हूँ। आज के कार्यकर्ता सम्मेलन ना संबोधित करे बार जोरदार ताली बजाकर सम्मानीय रमन सिंह जी के स्वागत करिए। आज ये ऐतिहासिक अवसर और पाली तानाखार से पूरा छत्तीसगढ़ में एक परिवर्तन के संकेत, आज यहाँ हजारों की संख्या में पाली तानाखार के किसान, वनवासी भाई, महिला, युवा साथी हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करत है। मैं कहता हूँ कि भूपेश सरकार ला उखाड़ फेंके के शुरुआत आज पाली तानाखार के धरती से होने जा रहा है। परिवर्तन का शंखनाद, परिवर्तन का संदेश पाली तानाखार के इस सभा में जो उत्साह, जो जोश खरोश दिख रहा है, जितनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आपकी उपस्थिति प्रवेश के लिए, मैं समझता हूं अब आने वाला 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में गांव-गांव, शहर-शहर जाकर इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने में लग गई है। और आज आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब जी की गरिमा में उपस्थिति, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री विधायक साथी ननकीराम कंवर जी,
अध्यक्ष जिला अध्यक्ष राजीव सिंह जी, हमारे कोरबा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लखन देवांगन जी, हमारे पूर्व विधायक साथी श्याम बिहारी जायसवाल जी, यहाँ के सह प्रभारी गोपाल साहू जी, इस पूरे योजना में कार्यक्रम में सक्रियता से भाग लेने वाले ज्योतिनंद दुबे जी, ब्रजेश शुक्ला जी, अशोक चावलानी जी, पूर्व विधायक रामदयाल उइके जी, देवी सिंह टेकाम जी, विजय बहादुर जगत जी, श्याम मरावी जी, चिंटू राजपाल जी, संजय भवनानी जी, रघुराज उइके जी, किरण मरकाम जी, हितानंद अग्रवाल जी और सभी हमारे इतनी बड़ी संख्या में आए हुए पत्रकार बंधु, गांव-गांव से आए हुए हमारे साथियों, पाली है यार। 4.25 साल निकल गए भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में बस में आने दो। एक ऐसे भ्रष्ट और निकम्मा सरकार जिन 5 साल में सिर्फ और सिर्फ अच्छा गया था छत्तीसगढ़ लूटे के काम करे। नदी का बन गया घोटाला की सरकार 2000 करोड़ के शराब में घोटाला करके, भैया कैसे 540 करोड़ कोयला में घोटाला करके, 600 करोड़ के चावल के घोटाला करने वाला भूपेश सरकार, हाँ आज ये सरकार हिंदुस्तान की पहला सरकार है जगह IAS अधिकारी, जगह डायरेक्टर खनिज जेल के अंदर है, सीनियर IAS अफसर भ्रष्टाचार में जेल के अंदर है, सैकड़ों लोगों के ऊपर कार्रवाई और जेल की सजा हो चुकी है। आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए सरकार को बदलना है। हिंदुस्तान में शायद कोई ऐसी सरकार नहीं हुई। इस सरकार के राजस्व में खुद सरकार डाका डाले, अवैध शराब बेचे के काम, शराब के दुकान में खुलेआम भूपेश बघेल 40% शराब नकली हॉलमार्क के, बिना वेट पटाए, बिना सेस पटाए 40% अवैध शराब बेचे के काम कोई करते तो भूपेश बघेल की सरकार करते। ये हालत आज पूरा छत्तीसगढ़ में। पाली तानाखार कोरबा वाले जाना थे कि कोयला की क्या हालत है। 25 रुपया प्रति टन खुलेआम भ्रष्टाचार, हजारों करोड़ के लूट कोयला में। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारी व्यवस्था रही से कोल के डिस्पैच ऑर्डर डिओजन कटक रही से वो ऑनलाइन रही से, ऑर्डर के लिए कोई जाए की जरूरत नहीं पड़े, पैसा दे के जरूरत नहीं पड़े। जैसे ही कांग्रेस के सरकार बनी ऑनलाइन व्यवस्था ला समाप्त करके ऑफलाइन व्यवस्था, यानी वहां जाके पैसा पटाना है तो तुमला कोल के डिस्पैच ऑर्डर मिलना है। ऐसे 540 करोड़ से ज्यादा के कोयला के घोटाला करने वाला ये सरकार 600 करोड़ के धान चावल खा गए, PDS के गरीब के चावल। छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय पाली तानाखार में याद दिलाना चाहता हूं, 15 साल आप मौका दो। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के नाते डॉक्टर रमन 15 साल में विकास के गंगा बहाने के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के लिए जीवन में परिवर्तन लाने वाला काम यदि हुआ, गरीबों को 1 रुपया किलो चावल योजना का काम शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 58 लाख परिवार, 58 लाख परिवारों को इलाज के लिए स्मार्ट कार्ड 50,000 के देने की व्यवस्था।
14% ब्याज लगता था किसानों को, उसको 0% ब्याज दर में सहकारी बैंक का कर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था, आपको याद है। सड़कों का जाल बिछाने का काम, 22,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, 30,000 स्कूलों के निर्माण का काम, गरीबों के जीवन में परिवर्तन आए। पाली, तानाखार, कोरबा से लेकर छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में सड़क के जाल बिछाए के काम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। विद्युत उत्पादन 4,000 मेगावाट होता था, 15 साल में हमने 4,000 मेगावाट को बढ़ा के 22,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया। 2 मेडिकल कॉलेज थे, 10 मेडिकल कॉलेज, 200 कॉलेज थे, 426 कॉलेज बना के गांव-गांव में विकास की रफ्तार बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चल रहा है। गांव, गरीब और किसान के जीवन में परिवर्तन। आज ये भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल के बाद, जब से भूपेश बैठा है मुख्यमंत्री बन के, सारे विकास काम ठप हो गए। न सड़क बन रहा है, न पुल बन रहा है, न पुलिया बन रहा है, न स्कूल बन रहा है, न अस्पताल बन रहा है। विकास कार्य पूरे रुक गए। भूपेश से पूछो विधानसभा में कहा गया विकास भूपेश बघेल? भूपेश कहता है कि सड़क, पुलिया, स्कूल, अस्पताल, बिजली की व्यवस्था करना डॉक्टर रमन का काम है। तो भूपेश जी तुम्हारा क्या काम है? भूपेश ने कहा नरवा गरवा घुरवा बारी, एक हल ले ज्यादा कुछ नहीं जानो संगवारी। बताओ, 1300 करोड़ का गौठान घोटाला, प्रत्येक गौठान में 19 लाख रुपया। गौठान में जाके झांक के देखें, गाय के खुर के निशान नहीं है गौठान में। बाहर से गोबर लाद, पानी नहीं, भूसा नहीं। लालू यादव तो गोबर घोटाला करेगी से, चारा घोटाला करने से, भूपेश बघेल गोबर घोटाला, गौठान घोटाला करने वाला है। यह हालत पूरा छत्तीसगढ़। ये सरकार पौने 5 साल हो चुके, वादा बड़े बड़े करेगी। जन घोषणा पत्र, गीता और गंगा जल लेके जनता भरोसा में आ गई। पूर्ण शराबबंदी करेंगे, पौने 5 साल निकल गया, शराबबंदी हुआ क्या? अब तो घर पहुंचा के शराब बांटने का काम भूपेश बघेल कर रहा है। घर घर शराब बांटने का काम कर रहा है। 10 लाख नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता मिलता है, 20,000 लोग। 2 साल का बोनस आता पता नहीं पौने 5 साल में कहा गया। 2 साल का पुराना बोनस कोई ठिकाना, कोई याद है भूपेश को अपने जन घोषणा पत्र? 2 लाख लोगों को स्थायी करूंगा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की बात भूपेश बघेल। 2 लाख कर्मचारी भटक रहे हैं, संविदा कर्मचारी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 1,20,000 शिक्षा कर्मियों को स्थायी करने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। 50,000 पुलिस की भर्ती किया। पीएससी में 10,000 लोगों को भर्ती करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये जन घोषणा पत्र लेके जनता के बीच जाएंगे। जन घोषणा पत्र बनाने वाला टीएस सिंहदेव
इस बार बोल दिया कि मैं जन घोषणा पत्र नहीं बनाऊंगा, घोषणा पत्र नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वादा ही पूरा नहीं हुआ। जनता सवाल कर रही है। अध्यक्ष जी बोल रहे थे, ऐसी सरकार बनाना है